अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आपको टॉप 10 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं। और ये जो टॉप 10 एमसीक्यूज हैं, ये किसी एक यूनिवर्सिटी को कवर नहीं करेंगे। चाहे आपने एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, जिधर जिधर भी एंट्री टेस्ट में मैथ का पोर्शन है, उन तमाम के लिए ये वाली प्ले लिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें एनईडी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, मेहरान यूनिवर्सिटी, आईबीए का एंट्री टेस्ट, इसी तरह डियर स्टूडेंट जीके के अंदर जो मैथ का पोर्शन है, प्यास यूनिवर्सिटी में जो मैथ का पोर्शन है, फास्ट यूनिवर्सिटी के एडवांस मैथ का जो पोर्शन होता है, यूईटी, कॉमसेट, पंजाब यूनिवर्सिटी, जिधर जिधर भी मैथ का पोर्शन है, उनके लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत ज़्यादा डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने बड़ा एक्टिव होकर, बड़ा कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को समझना है, बड़ी तवज्जो के साथ। तो अब डियर स्टूडेंट, इसको आज हमने मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर स्टार्ट करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ रहा है, उसमें अब आप देखें ना, द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, आप लोगों ने टर्म बतानी है जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये वो बता रहा है, द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन करने से 720 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने बतानी है कि यहाँ पे ए क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोगों ने जर्नल टर्म का फार्मूला लगाना है। अगर मैं जर्नल टर्म का आप लोगों के सामने फार्मूला लिखूं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, जो जर्नल टर्म का फार्मूला हमारे पास होगा वो ये होगा, ठीक है। ए एन माइनस आर और एक्स की पावर आर, ठीक है। यहाँ पे ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी और ये जो एक्स है डियर स्टूडेंट, ये सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला ही बार बार इन क्वेश्चंस में यूज होता रहेगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि एन आर, ये बेसिकली एन सी आर है, आपको पता है जो कॉम्बिनेशन वाला होता है, उसी तरह हम इसको यूटिलाइज करेंगे। जो टोटल इंडेक्स है डियर स्टूडेंट, वो एन होगी, ठीक है। तो यहाँ से अब आप टोटल इंडेक्स देख सकते हैं हमारे पास। जो टोटल इंडेक्स ये 10 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा नहीं, ये बेसिकली एन है। तो अब आप लोगों ने बस इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज प्लग इन करनी है। तो इसको जरा अब हम सॉल्व करते हैं। टी आर प्लस वन अगर मैं करता हूँ मेरा बेटा, तो यहाँ से अब आप देखें ना, एन मेरे पास कितना था, 10, ठीक है। और आर मुझे नहीं पता कितना है। और उसके बाद ए मेरे पास फर्स्ट टर्म अगर अब आप देखते हैं ना, तो वो एक्स अंडर रूट है, ठीक है। तो एक्स अंडर रूट में लिखता हूँ, ठीक है। आगे अगर अब आप देखें तो एन माइनस आर है, ठीक है। फार्मूला के ऊपर एन मेरे पास कितना है, 10। तो ये मैं कर दूंगा 10 माइनस आर। आगे अब डीएस अगर अब आप देखें ना, तो एक्स माइनस आर, एक्स मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म अगर अब आप देखते हैं तो वो ए ओवर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, साइन के साथ आएगी। तो माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर इसके ऊपर हमारे पास कितनी आ जाएगी, पावर आर, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला इसके ऊपर लगा दिया। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। यहाँ से अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा, तो जनाब टी आर प्लस वन, ठीक है। ये अब हमारे पास आ जाएगा 10 आर, उसी तरह ही आएगा। अब ये एक्स की पावर 1/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे ना, तो ये वाला जो माइनस वन है, माइनस वन की पावर आर, इसको मैं साइड पे निकाल लेता हूँ। माइनस वन की पावर आर, यहाँ से अब आप देखें ये ए भी है ना ये वाला, तो ए के ऊपर भी पावर कितनी आ जाएगी, आर। मैं बेसिकली एक्स की पावर सारी इकट्ठी करना चाह रहा हूँ। तो अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो मेरे पास इधर जो एक्स की पावर है ना, वो 10 - r/2 है, ठीक है। क्योंकि एक्स की पावर 1/2 है, 10 - r से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो 10 - r की पावर 2 हो जाएगी एक्स, ठीक है। और साथ में अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये नीचे एक्स की पावर 2 आ रहा है, ये एक्स की पावर 2 आ रही है, ऊपर जाके इस एक्स की पावर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 और ये देखे ना, ये इस एक्स की पावर, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, इस एक्स की पावर 2 r डिनोमिनेटर में ना, तो ऊपर जाके -2 r हो जाएगी। तो बेस सेम करने के लिए इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है फॉर द टर्म टू बी फ्री ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर द टर्म, ठीक है, वो वाली टर्म टू बी फ्री ऑफ एक्स, ऐसी टर्म जिसके अंदर एक्स ना हो। तो उसके लिए अब आप देखें ना, आपके पास एक्स की पावर कितनी आ रही है, 10 - r/2 -2 r। तो ये जो बेसिकली एक्स की पावर जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये अब टर्म है जिसमें जो है आप लोगों के पास जो एक्स की पावर है वो जीरो है, ठीक है। टर्म जो है वो फ्री ऑफ एक्स के, उसमें एक्स नहीं आएगा, एक्स की पावर जीरो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर अब आप देखें तो आपके पास एक्स क्या था, वो अगर अब आप देखते हैं तो 10 - r/2 -2 r था। तो ये जो पावर में आपके पास आ रही है ना, 10 - r/2 -2 r, इसको आप लोगों ने जीरो के इक्वल रख लेना है, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी टर्म टू बी फ्री ऑफ एक्स, जिसके अंदर एक्स ना आए। तो ये -2 r उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डियर सन, ये अगर अब आप देखेंगे तो हमारे पास +2 r हो जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आपके पास 10 - r 4 r की इक्वल आएगा, माइनस आर उसमें जाके प्लस हो जाएगा। तो 10 = 5 r आएगा। तो यहाँ से मेरा बेटा जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप देखेंगे तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट, 2। अब ये जो 2 है, ये आप लोगों ने इधर बैक इक्वेशन में पुट कर देना। आपके पास इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली।
इसके अंदर इसको मैं 1 कर लेता हूँ, इसके अंदर अब आप लोगों ने टू की वैल्यू, आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो वो अब डियर स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों के सामने इधर पुट करता हूँ, तो ये अगर अब आप देखेंगे ना, तो ये हमारे पास जाएगा 10 2, ये हमारे पास कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 10 2 बन जाएगा। आगे हमारे पास -1 की पावर आर थी, तो वो -1 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ से अब अगर अब आप देखेंगे तो हमारे पास ए की पावर भी 2, आगे ए की पावर तो 2, ये मैं ऊपर आपको दिखाता भी हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखना ए आर था तो ए की पावर 2, बाकी ये 10 - r/2 -2, और इसकी जगह आप आर की जगह 2 पुट करेंगे तो एक्स की पावर 0 और वो 1 होता है। तो ये सारा अब आपके पास बना है, ठीक है। ये जो डियर स्टूडेंट्स बनी है ना, तो इसको उसने बताया हुआ है कि टर्म टू बी फ्री एफ एक्स वो 720 है, तो ये मैं सारा 720 के इक्वल लिख लेता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली उसने खुद बताया हुआ है कि टू बी फ्री ऑफ एक्स हमारे पास जो टर्म है वो 720 है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 10c2 को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये हमें पता है, 10 × 9 और नीचे 2 का फैक्टोरियल वो 2 ही आ जाएगा, -1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा, ये ए स्केयर इक्वल टू 720। ठीक है, तो ये 545 ए स्केयर इक्वल टू, यहाँ से अब अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ, तो ये अब अगर अब आप देखेंगे तो 45 ए स्केयर इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 720। 45 ए स्केयर हमारे पास कितना आ गया, 720 की इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं ए स्केयर निकालता हूँ, 45 जब 720 से डिवाइड होगा तो ये 16 आ जाएगा, और ए मेरे पास कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये अब आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में मौजूद है। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम लगाया है, क्योंकि जनरल टर्म का फार्मूला भी अंदर गिवन था, वो भी आपको समझाना था। तो वैसे जब आप खुद करेंगे तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। आगे जी, अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी एक्सपेंशन में एक्स क्यूब वाली हमने टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म का फार्मूला मैंने आपको बताया था, TR+1 वो किसके इक्वल होता है, NR के। आगे यहाँ पे हमारे पास AN-R आ जाएगा और एक्स की पावर R आ जाएगा। और याद रखिएगा R हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, हमने निकालना है। और A फर्स्ट टर्म होती है, एक्स दूसरी टर्म होती है, और N हमारे पास टोटल इंडेक्स होता है, ठीक है। N हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, टोटल इंडेक्स होता है। तो अब आप लोगों ने अगर इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो इसकी टोटल पावर है ना, वो अगर अब आप देखेंगे तो वो 7 है, ठीक है। ये आप लोगों ने ज़रा इसकी करेक्शन कर लेनी है। तो अब मैं इसके ऊपर अगर जनरल टर्म का फार्मूला लगाता हूँ, तो वो अब अगर अब आप देखेंगे तो ये 7 आएगा। एन तो हमारे पास 7 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और अब अगर अब आप देखें तो ए मेरे पास 2x है, और n-r इसका कितना आ जाएगा, 7 - r। ठीक है, 7 - r हो गया, और उसके बाद दूसरी टर्म कितनी है, -1/2, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहां तक आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गया। फॉर द पावर ऑफ एक्स क्यूब, अब वो कहता है द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब निकालनी है, मतलब जो एक्स की पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब आप देखते हैं तो हमारे पास एक्स की पावर 7 - r है। तो मतलब ये है कि जो हमारे पास फॉर, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फॉर दी पावर एक्स क्यूब, आपके पास एक्स पे पावर कितनी होनी चाहिए, 3। तो इधर आपके पास एक्स के पावर है 7 - r। तो ये जो 7 - r है इसको आप 3 की इक्वल रखिए। तो यहाँ से 7 इक्वल आ जाएगा 3 + r के। तो इधर अगर अब आप देखेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब ये जो आर की वैल्यू 4 आई है, इसको इधर इक्वेशन नंबर 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप लोगों के पास एक्स क्यूब वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से मेरा बेटा आप देखेंगे ना, आर की जगह पे मैं 4 पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब आप देखेंगे तो ये 7 4 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 4। आगे आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2x, और 7 - 4 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये भी -1/2, और इसकी पावर भी ऊपर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है मेरा बच्चा। अब आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, और आप लोगों के पास एक्स क्यूब वाली टर्म आ जाएगी, वो बेसिकली फिफ्थ टर्म बनेगी। अब 7 4 का आपको पता है कि ये 7 6 5 4, और नीचे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है मेरा बेटा। और ये हमारे पास बन जाएगा 8x3, और ये बन जाएगा 1/16। 1/16 कैसे बना, -1/2 की पावर 4 करेंगे तो वो 1/16 बनेगा। अब इसकी कटिंग कर लें, जैसे ये 4 4 से कट गया, ये 3 2 6 आ गए, ये 2 2 से कट गया, तो 35 बनेगा। 35 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अब डियर सन अगर अब आप देखेंगे ना, तो इसको थोड़ा और अगर आप कट करेंगे तो 8 2 16, तो ये हमारे पास बन जाएगा 35x3 × 1/2, ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करूँ तो ये 35/2 बन जाएगा। तो ये मेरे पास T5 कितना बन जाएगा, इसको अगर अब आप देखेंगे तो 35/2 एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारे पास जी इसका आंसर आएगा। तो ये अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास किस ऑप्शन में मौजूद है, 35/2 × x3। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद अब डियर स्टूडेंट आप देखते हैं ना ये वाला क्वेश्चन,
इसको अब आप देखें कि ये कैसे होगा। ये वाला भी अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आपको गिवन है। अगर मैं आपके सामने लिखूँ ना, 1 - x + x² -x³ अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। मुझे कैसे पता चला? ठीक है, आप इसमें कॉम एक तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और आर अगर आप निकालेंगे ना, दूसरी टर्म को पहली पे डिवाइड करें या तीसरी टर्म को पहली पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर -x आएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका हमने सम करना है, तो वो अब हमारे पास कैसे आ जाएगा? एस इन्फिनिटी हमें पता है A1/1 -r होता है। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से आप बाइनोमियल सीरीज से भी कर सकते हैं, मगर ये जरा इजी हो जाएगा। A1 आपके पास कितना है जी? वो तो हमें पता है जी, 1 है, ओवर 1 माइनस आपके पास आर कितना है? -x है, तो ये कितना बन जाएगा? एस इन्फिनिटी अगर अब आप देखेंगे तो 1/1 + x। अब ये 1/1 + x⁻1 है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 1 + x⁻−1। तो यहाँ से अब आप चेक कर लीजिए, 1 + x⁻−1 अगर अब आप देखेंगे तो अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अल्फा हमारे पास इसका राइट आंसर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाला जी अब आप क्वेश्चन देखें ना, इन दी एक्सपेंशन ऑफ y + 3x⁵ द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ सेकंड लास्ट टर्म। तो मेरा बेटा याद रखिएगा, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन एनी टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू द पावर ऑफ द बाइनोमियल। ठीक है, तो जो भी हमारे पास सम ऑफ एक्सपोनेंट्स होती हैं ना, ठीक है, अब सेकंड लास्ट टर्म या जिसका भी हो, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होगा ना, वो हमेशा हमारे पास पावर ऑफ द बाइनोमियल की इक्वल होगा। यहाँ पे पावर ऑफ द बाइनोमियल कितना है हमारे पास? 5। तो इसका ये जो सेकंड लास्ट टर्म है या जो भी है, उसकी भी एक्सपोनेंट्स का सम कितना होगा? 5। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन एनी, याद रखिए आप, इन एनी टर्म ऑफ a बाइनोमियल एक्सपेंशन is always equal to the is always equal टू दी। ये इसलिए लिख दिया ना बेटा, ताकि आप लोगों को अब याद रहेगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, टू दी पावर ऑफ दी बाइनोमियल। ठीक है, जो इस केस में कितना है? विच इज 5। चैलेंज। ठीक है, ये अब आई होप आपको पता चल गया है। उसके बाद मेरे बेटा, अब इस क्वेश्चन पे आप लोग आए और इसको जरा ट्राई करें, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अब हमें वो क्या कहता है? द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इवन प्लेसेस इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू, तो याद रखें, सम ऑफ कोफिशिएंट इवन प्लेसेस इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर हमारे पास इस तरह कोई एक बाइनोमियल है 1 + x⁻n, तो उसमें जो इवन सम ऑफ कोफिशिएंट्स होता है वो हमारे पास 2n−1 होता है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं हमारे पास बीटा जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरा बेटा अब हम मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब आप देखें, द कोफिशिएंट ऑफ द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन में सिक्स टर्म के हमने कोफिशिएंट बताने हैं। तो वो बेटा अगेन उसी तरह जर्नल टर्म के फार्मूला से होगा। जर्नल टर्म का फार्मूला अगर अब आप देखें, आई होप अब आपको ये याद हो चुका होगा। यहाँ पे पहली टर्म an−r, दूसरी टर्म x⁻r। तो यहाँ से अब मेरा बेटा इसके ऊपर अगर फार्मूला लगाते हैं, n हमारे पास 9 है, ठीक है, ए आपके पास फर्स्ट टर्म है वो कितनी है? 2, और 9 - r, यानी 9 - r, और x हमारे पास कितनी थी दूसरी टर्म? वो हो जाएगी x/2 × r। ठीक है, यहाँ से अब आप देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ सिक्स टर्म हमने निकालना है। सिक्स टर्म अगर निकालना है तो r हमें कितना पुट करना पड़ेगा? 5। तो सिक्स टर्म के लिए मेरा बेटा r हमें 5 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जिधर जिधर भी r आ रहा है वहां पे आप लोग 5 5 पुट करते जाएं। 2, और ये आ जाएगा 9 - 5, और ये कितना आ जाएगा? x/2 × 5। ठीक है जी, उसके बाद अब अगर अब आप देखते हैं तो इसको जरा अब 9 5 अगर अब आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 9 8 7 6 5। ठीक है, ये हमारे पास, और नीचे 5 का फैक्टोरियल कर लीजिए, वो भी आ जाएगा 5 4 3 2 1। और ये बन जाएगा 2 की पावर 4, और इधर भी बन जाएगा हमारे पास x⁻5, और नीचे 2 की पावर 5, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -5। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशंस थोड़ी समझ आ रही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी,
अच्छा जी, उसके बाद अब मेरे बेटा इसकी ज़रा कटिंग कर लीजिए, और जैसे ये 5 5 से कट जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 2 2 से कट जाएगा, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। तो ये 9 7 ज़ार 63, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126, तो इधर 126 आएगा। अब ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर -5 है, ये तो 2 की पावर -1 बनेगा, जो कि 1/2 और साथ आ जाएगा x की पावर 5। अब ये 2 से कटेगा, तो ये आप लोगों के पास जो आंसर बनेगा ना मेरा बेटा फाइनल, वो 63 x की पावर 5 बनेगा। ठीक है, तो उसने आपसे पूछी क्या थी, सिक्स टर्म पूछी थी। द कोफिशिएंट उसका पूछा था तो वो 63 है। सिक्स टर्म का आपसे कोफिशिएंट पूछा गया था, तो वो आप खुद ही चेक कर लीजिए, 63 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये वाला आप क्वेश्चन देखें। इन दी एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x⁻16 इफ nth टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर nth टर्म हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो क्या होगा। nth टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x जी। इन द एक्सपेंशन ऑफ द इफ nth टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये करें जी क्वेश्चन। फॉर द टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो वो एक्स की पावर जीरो करनी है। पहले तो आप इसके ऊपर जनरल टर्म का फार्मूला लगा लें। वो आप लिखें T r+1 n r। आई होप अब आपको a n-r, और ये क्या है, एक्स की पावर r। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए आपको एक्स की पावर जीरो करनी पड़ेगी। n कितना है, 16। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, r। और इसी तरह a फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, 16 - r, ठीक है। और x हमारे पास दूसरी टर्म होती है, वो कितनी है, 1/x, और इसकी पावर कितनी है, r। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, भले मैं काम क्या करता हूँ, एक्स को इकट्ठा कर देता हूँ, ये 16 r हो गया। ये एक्स की पावर 16 -r थी, एक्स की पावर ऊपर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो एक्स की पावर 16 -2r बनेगी। अब यहाँ से मैं एक चीज लिखता हूँ, फॉर द टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फॉर द टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर मैं लिखता हूँ फॉर द टर्म, अगर मैं कहता हूँ फॉर द टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर द टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए मेरे बेटा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्स की पावर क्या करनी पड़ेगी, जीरो। एक्स की पावर क्या करनी पड़ेगी, जीरो। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 16 -r। तो 16 माइनस सॉरी 2r, इसको किसकी को रखना पड़ेगा, जीरो के। तो यहाँ से अब आप लोगों के पास r आ जाएगा, तो r की वैल्यू अगर अब आप देखेंगे तो 8 आएगी। ये जो अब r की वैल्यू 8 आई है ना, तो अब हमें पता है कि अगर मैं r की जगह इधर a पुट करता हूँ, T r+1 होता है ना, तो मैं अगर r की जगह पे 8 पुट करता हूं, तो मेरे पास जो नाइन्थ टर्म है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन था। इन द एक्सपेंशन ऑफ द इफ द nth टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन तो वो n किस नंबर वाली होगी, वो नाइन्थ टर्म हमारे पास होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x। आई होप डियर स्टूडेंट इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं बना होगा। ये वाला आप क्वेश्चन देखें जी, ये वाला आप क्वेश्चन देखें आप लोग जी। ये वाला क्वेश्चन देखें, विच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेन्स नो पावर ऑफ एक्स, नो पावर ऑफ एक्स यानी जीरो। अगेन वही काम है, जर्नल टर्म का फार्मूला लगाएं आप लोग, एन आर, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, a n-r और x की पावर r। तो यहाँ से मेरा बेटा अब आप लोग इसको जरा देखेंगे, तो हमारे पास n हमारे पास 9 है टोटल इंडेक्स, और a फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/x है। वो आप n-r मतलब 9 - r हो जाएगा, और दूसरा x हमारे पास दूसरी टर्म कितनी है, x की है, और ऊपर उसके कितना आ जाएगा, r। आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको हो गया क्लियर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चंस करवाऊं, क्योंकि ये काफ़ी आते हैं। 9r, यहाँ से अब अगर आप देखेंगे ना, तो ये x की पावर 9 -r है, तो ये ऊपर जाके x की पावर कितनी हो जाए, इधर x की पावर 2r है। तो अगर मैं x को इकट्ठा करके लिखता हूँ, ठीक है, ये x की पावर बन जाएगी -9 + r। मैंने x की पावर 9 - r ऊपर भेज दी, तो -9 + r, और ये बन जाएगी x की पावर 2r। तो आप इनको इकट्ठा कर लें, एक्स की पावर्स को, एक्स की पावर को इकट्ठा करके देखते हैं क्या बनता है। बाकी सारा ऐसे ही लिखते जाएं, तो ये आ जाएगा 9r। इधर बन जाएगा एक्स की पावर, अगर अब आप देखते हैं ना, तो 2r + r कितना हो जाएगा, 3r - 9। ये मेरे बेटा आपको समझ आई है, 3r - 9। अब फॉर नो पावर ऑफ एक्स, जो कि उसने कंडीशन दी हुई है, ठीक है, फॉर नो पावर ऑफ एक्स, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3r - 9 है, ये जीरो की इक्वल आएगा, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यहां से r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। तो अब हमने पूछना है कि फॉर नो पावर ऑफ एक्स के लिए कौन सी टर्म बनेगी। तो T r+1 होता है, r की जगह अगर 3 पुट करेंगे तो ये T4। तो फोर्थ टर्म हमारे पास बनेगी, ठीक है। तो ये अब डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं डेल्टा हमारे पास इसका राइट आंसर है। फोर्थ टर्म जो है बेसिकली उसमें नो पावर ऑफ एक्स होगी।
आगे मेरे बेटा अब नाइन्थ वाला क्वेश्चन हम करते हैं। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में भी अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा। इसमें द पावर ऑफ एक्स अकरिंग इन द सेवंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी एक्सपेंशन में हमने बेसिकली सेवंथ टर्म में जो पावर ऑफ एक्स है वो बतानी है। तो ये भी अगेन मेरे बेटा जनरल टर्म का आप लोग फार्मूला लगाएंगे, जो कि आई होप अब आपको काफ़ी ज़्यादा पता लग गया होगा, ए एन माइनस आर और एक्स की पावर आर। इसके अंदर बस अब आप लोगों ने वैल्यूज़ मेरे बेटा प्लग इन करनी है। एन आपके पास कितना है, 9, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। उसके बाद ए अगर आप फर्स्ट टर्म देखते हैं तो वो कितनी बन जाएगी, 4x/5। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ से देखते हैं एन माइनस आर, तो ये कितना आ जाएगा, 9 - आर। और उसके बाद एक्स जो आपके पास दूसरी टर्म है वो कितनी है, -8/5x। और यहाँ से अब अगर अब आप देखते हैं तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, आर। -8/5x की पावर 4x/5, 9 - आर, तो ये आ गया। यहाँ से मेरे बेटा अब थोड़ा सा इसको आगे हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो इधर से अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये TR+1 आ जाएगा। और ये 9 आर, यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, ये तो 9 आर वैसे का वैसे ही है। अब ये 4/5 की पावर भी 9 - आर है, मैं 4/5 को साइड पे कर लेता हूँ। ये जो इसकी पावर भी कितनी है, 9 - आर। इधर एक्स की पावर भी 9 - आर है। ठीक है, 4/5, तो ये अगर अब आप देखेंगे ना, तो मैं बेसिकली इधर से एक्स को साइड पे करता हूँ, एक्स की ये पावर ऊपर कितनी आ जाएगी, 9 - आर। और इसी तरह मेरे बेटा -8/5 की पावर भी कितनी है, -8/5 की पावर भी आर है। और ये एक्स की पावर आर है, ऊपर जाके एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -आर। आई होप ये आपको टोटल पावर ऑफ एक्स इज, अब टोटल पावर ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, तो टोटल पावर ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, टोटल पावर ऑफ एक्स, तो वो कितनी बन जाएगी, ये एक्स की पावर कितनी थी, 9 - आर। 9 - आर, और उसके अंदर ये भी -आर करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स की पावर 9 - 2 आर। तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी, 9 - 2। अब सेवंथ टर्म के लिए, फॉर सेवंथ टर्म के लिए आर कितना पुट करना है, 6 फॉर सेवंथ टर्म। तो उसके लिए मेरा बेटा आर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां से अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो मैं टोटल पावर 9 - आर थी ना, तो 9 - 2 इंटू आर की जगह पे 6 पुट करता हूँ, तो -3 बनेगी पावर। ठीक है, तो यहां से अब आप देख सकते हैं उसने यही पूछा था कि सेवंथ टर्म में एक्स की पावर कितनी होगी, सेवंथ टर्म द पावर ऑफ एक्स इन द सेवंथ टर्म, तो वो मैंने कितनी निकाल ली है, -3। आई होप मेरा बेटा इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बना होगा। चलें जी, अब टेंथ वाले क्वेश्चन में वो कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगे। तो याद रखिएगा जितनी इंडेक्स होती है ना, जब उसकी एक्सपेंशन करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होती है। तो अगर एन इंडेक्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसकी एक्सपेंशन में n+1 आएगा। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, a+b की पावर 2 है, इसकी एक्सपेंशन करें तो 3 टर्म्स आएंगी। ठीक है, अब चेक करें आपके पास पावर कितनी थी, 2 जब उसकी एक्सपेंशन की तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 3। तो हमेशा जो नंबर ऑफ टर्म्स आती है ना एक्सपेंशन में, वो पावर से एक ज्यादा होती हैं। तो आई होप ये आप लोगों को हो गया होगा क्लियर। बाकी मेरा बेटा तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए अभी अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, इसको लाजमी ज्वाइन कीजिए। 4 मार्च इसमें एनरोलमेंट की डेडलाइन है। न्यू बैच में प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की आप लोगों की तैयारी इंक्लूडेड होगी। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 0304066600। इस पर व्हाट्सएप करके आज ही हमारे न्यू बैच का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।